गुरुदेव से प्रश्न किया या शिष्य का प्रश्न था, उसमें आया होगा पुरुषार्थ सिद्धि में कि जब मुक्ति की सिद्धि, आत्मा की सिद्धि, सम्यक दर्शन की सिद्धि सब कुछ निश्चय नय के द्वारा होती है, जब असली बात निश्चय नय की ही है, ख्याल में है ना, सारा काम निश्चय नय के विषय से ही होना है, तो फिर जिनवाणी में व्यवहार नय को जगह क्यों दी, फिर व्यवहार का कथन क्यों किया, ये प्रश्न था। तो मूल में आचार्य क्या उदाहरण दे रहे थे, मैंने क्या समझा रहे थे कि व्यवहार को इसलिए जगह नहीं दी कि व्यवहार श्रद्धा करने योग्य है, उपाधि है, मानने योग्य है। व्यवहार के बिना अज्ञानी जीव को परमार्थ नहीं समझाया जा सकता। जिसने कभी कोई तत्व ज्ञान बात ही नहीं सुनी, कुछ समझा नहीं, उसे आत्मा आत्मा कहते रहेंगे तो वो क्या समझेगा। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि इसने कभी अकेला आत्मा अभेद अखंड आत्मा तो देखा नहीं। आत्मा जब भी देखा वो काय में देखा, पर्याय में देखा। मनुष्य की पर्याय, देव की पर्याय, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, तो भाई आत्मा अलग से तो दिखता नहीं। तो बस उसको समझाने के लिए कि ये जीव है, हल में जो चलता फिरता है ये जीव है, हल में है ना, जो कुछ कीड़ा मकोड़ा जीव है। तो ये क्यों समझाया कि जीव तो ये तो है नहीं, वास्तव में तो उसका शरीर है, लेकिन इसको परिचय कैसे कराए भी आत्मा की, तो वो समझा रहे थे कि इसी प्रकार से आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, जानने वाले से भेद कर करके आत्मा को समझाया। लेकिन कोई इसका अर्थ निकाले कि व्यवहार से आत्मा समझाया इसलिए व्यवहार उपाधि है और हम व्यवहार की श्रद्धा करेंगे। वो लड़ाई झगड़ा करे कि तुम व्यवहार को उड़ा देते हो, तो वो क्या कह रहे थे कि वो व्यक्ति देश ना देने योग्य भी नहीं है। सीधा बोल रहे थे वो कि वो देश ना देने योग्य माने बात करने योग्य नहीं है। अगर लड़ाई झगड़ा करता है कि व्यवहार व्यवहार लिखा है, व्यवहार लिखा है, व्यवहार लिखा है, और हम तो व्यवहार, भैया ऐसी तुम्हारी जिद है। तो जैसे घड़े, घी का घड़ा, तो घी का घड़ा होता है कि मिट्टी का होता है, लेकिन घड़ा कभी अकेला नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो है लोक में। तो घी का घड़ा, पानी का घड़ा, तेल का, कुछ भी समझ में आए ना। तो भैया परिचय तो कराना है घड़े से, लेकिन वो किसी ना किसी के संयोग से है तो उसे घी का घड़ा बोला, लेकिन कोई घी का ही घड़ा मान ले। ऐसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, आत्मा मनुष्य पर्याय में है, आत्मा देव पर्याय में, आत्मा त्रियंच पर्याय में है। तो कोई आत्मा को वैसा ही मान ले कि आत्मा त्रियंच हो गया, आत्मा मनुष्य हो गया, आत्मा रागी हो गया, द्वेषी हो गया, क्रोधी हो गया, और ऐसी ही आत्मा की श्रद्धा करता रहे। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि आत्मा रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, लोभी है। आत्मा क्रोध करता है, आत्मा कसाय करता है कि नहीं, लिखा है कि नहीं लिखा है। आत्मा शुद्ध है। अब ऐसी ही आत्मा की श्रद्धा कर ले तो वो 3 काल में सम्यक दृष्टि होगा। इसमें क्या सोचना, हमने ऐसे ही तो श्रद्धा कर रखी है, इसलिए तो सम्यक दृष्टि नहीं हो रहा है। अगर हमें सम्यक दृष्टि होना है तो हमें शुद्ध आत्मा की, अभेद आत्मा की, अखंड आत्मा की, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की श्रद्धा करनी पड़ेगी।